हेलो व्यूअर्स, जर्मनी जाना है, एजुकेशन भी मैट्रिक या एफए है, बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं है कि आप वर्क परमिट खरीद सकें। वर्क परमिट वैसे खरीद भी लें तो लगता वीज़ा कोई नहीं है। अच्छा, जर्मन एम्बेसी में बहुत लंबी क्यू होती है तो आप इतना इंतज़ार भी नहीं कर सकते। आपके पास माइनर स्किल्स हैं, कोई बहुत ज़्यादा हाईली स्किल्ड पर्सन भी नहीं है, अपनी ज़ाती बैंक स्टेटमेंट भी नहीं है, तो अब क्या किया जाए। अच्छा, जर्मनी जब जाएं तो वहां पे आपको तनख्वाह भी मिले और प्लस आपको रिहाइश या अदर बेनिफिट्स भी मिले। जर्मनी के अंदर आपका जो है वो एक सर्टन टाइम ड्यूरेशन का आपका एग्रीमेंट भी हो, कम से कम 3 साल तो होने चाहिए ना, ताकि आपको इतना टाइम मिल जाए कि आप वहां पे अच्छे तरीके से अपने आप को एडजस्ट कर सकें। तो क्या किया जाए। अच्छा, इस प्रोग्राम का नाम है जी ऑस बुलडोंग। आपकी इन तमाम प्रॉब्लम्स का ये वाहिद हल है, ऑस बुलडोंग। अब आप कहेंगे वीजाज नहीं लगते, तो पहले आ जाते हैं वीजाज की तरफ, ताकि आपको जरा तसल्ली हो जाए और आप जरा फिर आराम से बाकी वीडियोस को देखें। ये जी वीजा 2025 में लगा है, ये वीजा 2025 में लगा है। ये कुछ जॉब कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि हमारे डिफरेंट क्लाइंट्स को मिले हैं। अच्छा, अब इसमें करना क्या होता है। इसमें सबसे पहले आपने करना ये होता है कि आपने जर्मन लैंग्वेज सीखनी है। अब आधे लोग यहीं से परेशान होने लग जाएंगे। देखें, जब आपने कुछ बड़ा गोल अचीव करना है तो थोड़ी मेहनत तो करनी बनती है ना। प्लेट में रख के तो हर चीज नहीं मिलेगी। आपको ना वर्क परमिट खरीदना है, ना आपको एम्बेसी में लाइन में लगना है, क्योंकि ऑस बुलडोंग के लिए फास्ट ट्रैक उनके वीजा प्रोसेसिंग है। एम्प्लॉयर ऑलरेडी बहुत सारे काम कर चुका होता है और एम्बेसी को भी पता है कि यार एम्प्लॉयर ऑलरेडी इसको सिलेक्ट करके बहुत ज्यादा वो खर्चा कर चुका है, तो वीजा रेशियो भी बहुत अच्छी होती है। अच्छा, अब करना क्या है। करना इसका प्रोसेस ये होता है, सबसे पहले जी आपने जर्मन सीखनी है। जर्मन का आपका B1 या B2 लेवल हो। B2 लेवल हो तो बहुत बेहतर है, लेकिन एटलीस्ट B1 लेवल आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके डिफरेंट एम्प्लॉयर्स के साथ इंटरव्यू होते हैं। इंटरव्यू आपने क्लियर करना है और उसके बाद आपको मेरिट पर जॉब मिल जाती है। आपको किसी किस्म का कोई पैसे एम्प्लॉयर को नहीं देने होते, जिस तरह के आमतौर पर वर्क परमिट में दिए जाते हैं। और जो आदमी वर्क परमिट भेजता है, आपको पता है फिर बाद में जो सिनेरियो होता है वो भी होता है कि वहां जाके आपको जॉब नहीं देते, वहां जाके आपको टैक्सेस बढ़े, ये करें वो करें। इस तरह के सिनेरियो में कुछ नहीं होता। यहाँ हर काम जो है वो एम्प्लॉयर खुद कर रहा है और मेरिट पे कर रहा है, और हर चीज एम्बेसी को और जर्मन अथॉरिटीज को दे दी गई है। तो अब ये नहीं हो सकता कि वहां जाके वो कहे कि भाईजान जॉब ही नहीं है। अच्छा, दूसरी बात है, आपने क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स भी वो आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो आप वैसे ही सेफ है। 3 साल के लिए आपको वो नौकरी भी रख रहा है। ये नौकरी इनफैक्ट ये ऑन जॉब ट्रेनिंग है, यानी वो आपको काम भी सिखाएगा और साथ साथ तनख्वाह भी देगा। तो आप पूछेंगे तनख्वाह कितनी देगा। तनख्वाह वो 1000 से लेकर 1400 तक यूजली चल रही है इस वक्त जर्मनी में। तो बिल्कुल ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। इसमें कोई चार्जेस नहीं है अगर आप खुद अप्लाई करें। मतलब अगर आप ये सोचेंगे जी मैं कंसल्टेंसी भी ले लूं, कंसल्टेंट काम भी करेगा और फ्री, तो भाईजान ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप खुद करें, फ्री है, किसी किस्म के कोई आपने किसी को पैसे नहीं देने। अच्छा, अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन है जनाब के जर्मन सीखें कैसे। देखें, जर्मन सीखने के लिए आपके पास 2 अच्छे इंस्टीट्यूट हैं। एक तो नमल है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के यूनिवर्सिटी है बाकायदा, जो कि लैंग्वेजेस में डील करती है, और दूसरा गोल्टे इंस्टीट्यूट जो कि जर्मन गवर्नमेंट का फंडेड इंस्टीट्यूट है, और लाहौर, इस्लामाबाद, कराची तीनों जगह इसकी ब्रांचेस मौजूद हैं। इसके अलावा लातादाद लोग हैं जो ऑनलाइन भी करें, वो आपकी मर्जी, आप जिससे मर्जी करें, लेकिन मैंने 2 मुस्तनद जो है ना वो आपको बताए हैं इदारे, आप उनसे करें। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाता है कि जी जर्मन सीख लेते हैं तो फिर क्या बनेगा अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता। बिलीव मी, अगर आप जर्मन सीख लेते हैं तो आप घर बैठ के लाखों रुपया कमा सकते हैं, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज दुनिया में बहुत कम लोगों को आती है। जैसे आपने अमेरिकन ये कॉल सेंटर्स या ब्रिटिश कॉल सेंटर्स वगैरह, इसी तरह कॉल सेंटर्स को भी लोग चाहिए होते हैं कि जर्मन बोलें, और वो बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान में, इवन इंडिया, बांग्लादेश वगैरह में भी ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जर्मन सीखने के बाद। वो एज ए मतलब आप कह लें कि इंटरनेशनल जो ये होते हैं कॉल सेंटर्स वगैरह, इनके साथ काम करते हैं। जर्मन आप सिखाने पे बैठ गए, इस वक्त हाई इन डिमांड है, तो मतलब देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर यू। अगर आप जर्मनी जाना चाहते हैं तो ये रास्ता थोड़ा सा आपको टाइम जरूर लेता है, लेकिन ये बेस्ट रास्ता है, क्योंकि इसके अंदर जो एम्प्लॉयर आपको आज सेलेक्ट कर रहा है वो अगले 3 साल तक आपको जो है वो रख रहा है। तो आपका क्या मतलब 3 साल बाद आप भाईजान वापस चले जाओ, डेफिनेटली उसने आप पे ऑलरेडी इतना इन्वेस्ट कर चुके हैं, और आप अगर प्रोडक्टिव है तो आपको कभी नहीं हाथ से जाने देगा।
जर्मनी में पहले ये प्रॉब्लम था कि 8 से 10 साल बाद नेशनैलिटी मिलती, जब 3 से 5 साल में मिलती है। तो ये इससे बेहतर और ऑप्शन क्या है? जर्मन पासपोर्ट। आपको पता है जर्मनी दुनिया के जो है टॉप जो कंट्रीज में आता है और सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है जो कि हाई टेक प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता है, हाई टेक। अच्छा, अब ये भी बात हो गई कि जी जर्मन अगर सीख ली तो और क्या कर सकते हैं हम। अच्छा, जर्मन अगर आप B2 लेवल सीख लेते हैं तो आपके पास बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं। इवन बहुत सारी पाकिस्तान से जो स्टूडेंट जर्मनी जाते हैं उन्हें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जी जर्मनी जाके हमें ब्लॉग अकाउंट, जर्मनी जाने से पहले ब्लॉग अकाउंट खुलवाना है। अगर आपको जर्मन B1 B2 लेवल की आती है तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज और प्रोग्राम्स और यूनिवर्सिटी डिग्रीज हैं जिसमें आपको ब्लॉग अकाउंट नहीं खुलवाना, ओनली ड्यू टू योर जर्मन लैंग्वेज स्किल्स। तो बेनिफिट भी मैंने आपको बता दिए कि ऑस बुलडोंग तो है ही है। अच्छा, ये जितनी मैं बातें कर रहा हूँ ये सारी बातें आपने वेरीफाई कहाँ से करनी है? आपने जाना ऑस बुलडोंग के ऑफिशियल वेबसाइट पे, गूगल पर जाए ऑस बुलडोंग लिखें, आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी .de वाली। जर्मन गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उसको देखें, पढ़ें, पूरा तसल्ली करें, पूरे सिस्टम को समझें, खुद अप्लाई कर सकते हैं। 12 कहता हूँ खुद करें, कोई जरूरत नहीं है आपको कंसल्टेंट की। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो फिर अपने केस को खराब मत करें, किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लें, एक्सपर्ट से अपना काम करवाएं। अब आएगा जी कौन कौन इसमें फॉल करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, ऑस बुलडोंग के अंदर जी ज्यादातर लोग फॉल करते हैं जो कि मैट्रिक और FA पास हैं। अच्छा, ये मैट्रिक और FA पास है या इन्होंने कोई टेक्निकल डिप्लोमास किया हुआ है, ये लोग इसमें फॉल करते हैं। चाहे वो इलेक्ट्रिशियन है, वो कार मैकेनिक है, वो कारपेंटर है, वो लैब टेक्नीशियन है, वो नर्स है, वो अदर मेडिकल रिलेटेड फील्ड के अंदर जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिन्हें हम होम केयर वर्कर्स कह सकते हैं या पैरामेडिक्स कह सकते हैं, वो लोग इसके अंदर फॉल करते हैं जी। इसके अलावा हायर एजुकेशन वाले भी फॉल कर सकते हैं, लाइक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो गई इसके अंदर। अच्छा, अब आप पूछेंगे जी जी जर्मनी के अंदर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है? इसमें जी हंड्रेड्स ऑफ इंडस्ट्रीज हैं जिनके लिए ये प्रोग्राम डिजाइन किया गया। मोटे मोटे मैंने कुछ चीजें आपको बताई। अच्छा, अब इसका तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले जैसे क्लाइंट होता है हमारे पास में अपना एज ए कंसल्टेंट, तो हम सबसे पहले उसको ये करते हैं कि जी हम उसको उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और उसको हम कहते हैं जी अब आप जर्मन सीखें। आप जर्मन सीखते हैं, उसके पैरेलल हम उसका CV अपडेट करते हैं, उसका वर्क एक्सपीरियंस, हर चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन रेडी करवाते हैं। इसमें कोई फेक डॉक्यूमेंट नहीं लगाना, क्योंकि अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं तो आप बड़ी बुरी तरह से सफ़र कर सकते हैं। लिहाजा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमेशा दें। उसके बाद हम उसे इंटरव्यू की प्रेपरेशन, इंटरव्यू वगैरह में उसको हेल्प आउट करते हैं और उसके बाद वीज़ा असिस्टेंस देते हैं। तो ये पूरा पैकेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। आपके पास अगर ये प्रोग्राम आप करना चाह रहे हैं तो रफली कोई 8,000 यूरो के करीब आपके पास पैसे होने चाहिए।